ये कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा कल्याण चंद का शासन हुआ करता था। कहा जाता है कि राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। राज्य को संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। यही वजह थी कि राजा का मंत्री हमेशा यही सोचता था कि राजा के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। समय यूं ही बीत रहा था कि एक दिन राजा कल्याण चंद अपने राज्य के प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर पहुंचे। वहां राजा ने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। कहते हैं कि राजा की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और बागनाथ की कृपा से राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम निर्भय चंद रखा गया। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती कहकर बुलाया करती थी। घुघुती के गले में मोतियों की एक माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उसे समझाने के लिए कहती कि जिद मत कर, नहीं तो मैं ये माला कौवे को दे दूंगी। उसे डराने के लिए वह कहती, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। ये सुनकर कई बार सच में कौवा आ जाता, जिसे देखकर घुघुती अपनी जिद छोड़ देता। कहा जाता है कि जब माँ के बुलाने पर कौवे आते थे तो घुघुती की माँ उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ दे दिया करती थी। इस तरह धीरे धीरे घुघुती की कौवों से दोस्ती हो गई। उधर मंत्री, जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसे ही राजगद्दी मिल सके। मंत्री के मन में गद्दी का लालच इस कदर बढ़ गया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रच डाला। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब मंत्री उसे चुपचाप उठाकर जंगल की ओर ले गया। रास्ते में एक कौवे ने यह सब देख लिया और जोर जोर से कांव कांव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर से रोने लगा और अपनी माला उतार कर दिखाने लगा। इतने में कई कौवे इकट्ठा हो गए और मंत्री वलय उसके साथियों के ऊपर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला कर दिया। मंत्री और उसके साथी घबरा कर वहां से भाग खड़े